बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी का डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे उसका आज डे 5 है ना। डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक का आज डे 5 है और आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोगों को करना है, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब तक हम तुम लोगों को पूरा टॉपिक कवर करवा दिए हैं, सिर्फ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये दो क्वेश्चन अभी तक हम आप लोगों को नहीं करवाए हैं, इसको हम लोगों को करना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बीकॉम 2024 ऑनर्स में भी आया है और बीकॉम 2025 सेमेस्टर 1 ऑनर्स में भी आया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2024 ऑनर्स का क्वेश्चन से। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है हम लोग का जो बुक है उसमें 2024 ऑनर्स वाले पेपर में है, ठीक है। हम लोगों का जो मैथ है उस मैथ का पेज नंबर 169 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो अकाउंटेंसी का मैथ है जो तुम लोगों को दिया गया है उस मैथ के डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक है उसमें तुमको नहीं मिलेगा। एंडिंग में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 157, वहां से जो ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां आपको जाना पड़ेगा जहां पे आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 ऑनर्स, लिख लीजिए कॉपी में 2024 ऑनर्स का पेपर है ये। क्वेश्चन में आते हैं। 10 मार्क्स का ये आया है एग्जाम में। जैसे हम आप लोग को पहले ही बताए भाई मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन से 10 मार्क्स के एग्जाम में आएगा, तो 10 मार्क्स का आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और 2025 का जो लास्ट टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एमएस मंजू ट्रेडर्स shows the following balance of his machinery account on 1st 1/1/2023 1/1/2023 में उसका मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू 1 जनवरी 2023 में वो है 2,10,000। इसको खरीदा कब था? 1 जनवरी 2020 में, मतलब 3 साल पहले है ना। लेकिन 2023 तक उसका वैल्यू हो गया 2 लाख। बोले 1 जुलाई 2023 को 1/3 इस मशीन का हम लोग जो परचेज किए थे 2020 में उसको बेच दिया गया 55,000 में। कितना में बेच दिया गया सर? 55,000। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड चार्ज कर रहे 10%। आपको बोला है मशीनरी अकाउंट बनाइए, बहुत इजी था सर, बट बोल दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाइए, एसेट डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट भी बनाइए। ये दोनों अलग अलग बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा उसी के लिए तो ये दो करेंगे ताकि आपको समझाया जा सके कि वो अकाउंट कैसे बनेगा, उसमें क्या आएगा। फॉर द ईयर 2023 मतलब ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2023, तो बस आपको 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 इतना का आपको अकाउंट में शो करना है। तो इस ईयर में क्या हो रहा है सर? बस एक सेल हो रहा है, एक मशीनरी बेच रहे हैं और तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सर ये है WDV मेथड, सॉरी WDV बोले, रिटन डाउन वैल्यू, इसका 1/3 बेच रहे हैं और ऊपर से दो एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनेगा। इसको करेंगे कैसे? देखिए इसका पहले हम लोग वर्किंग नोट देखते हैं, ठीक है। पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हम पहले ही बोल दिए थे बाबू कि जो मशीन बिकेगा उसको पहले ही क्या करना है? अलग कर देना है। 1/3 बिक रहा है और फिर रिमेनिंग 2/3 को वैसे छोड़ दो। खरीदे कब से? तब से तुमको देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब पूरा हम लोग बनाएंगे उसके बाद बताएंगे आपको कि भाई ऐसा क्यों किए, आप स्टार्टिंग से क्यों डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो।
अब देखो सर, ये मशीन का वैल्यू है 2,10,000। 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 2 लाख कितना है, मतलब 10-10% करके चार्ज हुए ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाते हैं, या उसको ही पहले 1 भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ओपनिंग पहले 2 बनाएंगे, WDV एज ऑन 1/1/2023 कितना है, 2,10,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट इज टोटल, दैट इज इन 3 years। अब तक कितना चार्ज हो गया, 30% डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, है ना सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होते हैं। मतलब ये जो 2,10,000 है, ये कितना परसेंट है, 70%, क्योंकि 30% तो ऑलरेडी इससे माइनस हो चुका है। 10-10% हर साल आप माइनस कर रहे हो, तो 3 साल में 30% ओरिजिनल कॉस्ट का माइनस हो गया। तो ये जो रिमेनिंग फिगर है, ये ओरिजिनल कॉस्ट का कितना है, 70%। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट जो है 2,10,000, ये अगर 70% है तो 100% होगा 3 लाख। कितना होगा सर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 70%। क्यों 70% कर रहा है सर, बोला है ना 10% हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे। तो 1 जनवरी 2020 में खरीदा है, 2020, 2021, 2022, 3 साल का 10-10% के हिसाब से 30% चार्ज कर दिए। मेरे पास जो बच रहा है वो कितना है, ओपनिंग बैलेंस 70% है, तो इसका 100% कितना रहा होगा, 3 लाख। समझ में आया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग अलग कर देंगे, अब कॉस्ट ऑन 1/1/2020, 1/3 हो गया 3 लाख का 1 लाख, और इसका हो गया 2 लाख। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10,000, और इसका सर 20,000। इसका कितना सर, तो हो गया सर पहला साल खत्म, वैल्यू आ गया 90 सर, इसका आ गया 1/80। ये हो गया सर कॉस्ट ऑन 1/1/2021, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट, फिर से 10% पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, इसका फिर सर 20,000। अब इसका वैल्यू हो गया सर 80,000, और इसका वैल्यू हो गया 1/60। ये है सर मेरा कॉस्ट ऑन 1/1/2022। अब फिर से लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, 10,000, यहाँ पे 70,000, और ये हो गया 1 लाख। ये हो गया सर कॉस्ट ऑन 1/1/2023। अब ये बिक रहा है सर इस साल में, क्वेश्चन में देखिए बोला कब बिक रहा है, 1 जुलाई 2023। तो ये बिक रहा है, इसको हटा दीजिए, जो बच गया है उसके ऊपर एट द रेट 10% पर एनम सर 20,000। अब बच गया 1 लाख, ठीक है ना सर। अब जो मशीन बिक रहा है उसके ऊपर इसको कर देते हैं 3। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सर ये मशीनरी बेचे है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताइए। ठीक है सर। कॉस्ट ऑन जो साल बेचे है उस साल के स्टार्टिंग में 1/1/2023 कितना है सर, 70,000। हाउ मच,
1 जुलाई को बेच रहे हैं ना, इट मीन्स वी हैव यूज्ड इट फॉर 6 मंथ्स, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर कितना महीना? कैसे निकालेंगे सर 6 मंथ? ध्यान से समझिए, 1,00,000 रुपया है सर पूरा साल का, ठीक है ना, उसका 10%, 1,00,000 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट है, उसका 10% उसका 6 महीना, तो आ रहा है सर कितना? क्या हुआ? नो, 70,000 के ऊपर नहीं निकालेंगे, SLM मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकलेगा हमें। हाँ, तब 70 के ऊपर निकलेगा। ये हो गया 65,000 कॉस्ट ऑन 1/7/2023। बेचे कितना में सर? 55। कितना में बेचे? 55। दाम कितना है सर? 65। क्या हो गया सर? कितना का लॉस हो गया? कितना का लॉस हुआ? 55 का सामान, 65 का सामान को बेच दिए, 55 में 10,000 का हो गया लॉस ऑन सेल। देखिए सर, पूरा वर्किंग में जो जो चीज का जरूरत था निकल गया। अभी हम आपको बोलेंगे मशीनरी बनाइए, आप इजली बना लीजिएगा। हाँ सर, मशीनरी हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस था, इतना का मशीन बेचे है, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इतना लॉस हुआ है, और जो मशीनरी बिक गया उसके ऊपर ये मत चार्ज हुआ। सब कुछ देखिए सेम तरीका से हुआ है। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न डाउन वैल्यू जो दिया हुआ है 3 साल बाद का, हम लोग उसका ओरिजिनल कॉस्ट निकाले वर्किंग नोट 3 से, कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा बाबा। ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के बाद फिर इसका 1/3 बिक रहा है, तो एकदम स्टार्टिंग से जाके उसको अलग कर दिए जब से खरीदे, और फिर जब तक ये रहा है इसका डेप्रिसिएशन, और जब तक का अकाउंट बनाना है इसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। और बेचे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर दिए। अब 3 अकाउंट बनाने बोले हैं सर, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हाँ अलग अलग बनेगा, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट देखिए कैसे बनेंगे। फॉर्मेट बना लीजिए पहले। डेट, particulars, rupees, date, particulars, rupees। ये मेरा मशीनरी अकाउंट हो गया, छोटा जगह छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, provision for depreciation account, हाँ वही एक साल का तो सब में इंफॉर्मेशन लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, एक पेज में तीनों बना सकते हैं। और फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ध्यान समझिए,
सबसे पहले आप मशीनरी अकाउंट को जो बैलेंस है वो आप लिखोगे। फर्स्ट 1/1/2023 1/1/23 टू बैलेंस बीडी 3 लाख, एक साथ लिखेंगे ना, अलग अलग तो नहीं लिखते, ठीक है ना। कितना का मशीनरी बेच दे रहे हैं हम? 1 लाख वाला मशीनरी बेच रहे हैं, 1/3, है ना। तो जो मशीनरी को जब बेच रहे हैं, जब हम लोग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ 2 ही चीज रिकॉर्ड होगा, परचेज ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। परचेज ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बता दे। सेल जो आएगा उसका 3 एंट्री नहीं होगा, बस एक ही। यहां पे 1/7/23 को बेच रहे हैं मशीन, तो बाय बैंक बोल के नहीं लिखेंगे, बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मतलब ये एसेट मेरे पास से डिस्पोज हो गया, डिस्पोजल अकाउंट में चले गया। कितना का एसेट था वो? 3 लाख का मेरे पास एसेट था, एसेट डिस्पोजल हो गया। अब मेरे पास बचा कितना का एसेट है? बाय बैलेंस सीडी 2 लाख। कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं होगा, बस खत्म हो गया। समझ लीजिए बात को, मशीनरी अकाउंट बन गया। सर हमको कैसे पता रहेगा? वर्किंग किए ना बाबू, वर्किंग में पता चला है ना, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, और जितना का एसेट बिका है उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? 1 लाख, खत्म। ये हो गया क्लियर, बस मशीनरी अकाउंट। अब आते हैं सर हम लोग आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? यहां पर जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सब रिकॉर्ड होगा। अब ध्यान से देखिए, अब तक का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है? 30, 60 और 30, 3 साल का कितना हो गया? इसका मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा 1 जनवरी 2023, ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा, वो रहेगा बाय बैलेंस बीडी 90,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया है? 90,000, ठीक है ना। क्लियर हुआ? सर जो मशीन बेच रहे हैं उसका भी तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, ऑब्वियसली रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। जो मशीन बेच रहे हैं ये सब तो पिछला साल का डेप्रिसिएशन था। अब इस साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है साल के एंड में 2023 में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सर? देखिए सर, यहां पे 5,000 चार्ज हुआ है और यहां पे 20,000, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 25। तो 31/12/23 में बाय डेप्रिसिएशन जो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 25,000 कहां से आया? 20 + 5, हाउ मच? कितना हो गया? 25,000। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बट सर जो एसेट बेच दे रहे हैं ना उसका डेप्रिसिएशन यहां से हट जाएगा, डेबिट कर देंगे। अब जो एसेट बेचे है उसके ऊपर टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है और उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? 1/7/23 में टू एसेट डिस्पोजल, कि भाई ये बिक जा रहा है, टू एसेट डिस्पोजल। कितना अब तक इसके ऊपर चार्ज हो चुका है? इसके ऊपर चार्ज हुआ है 3 साल का फुल डेप्रिसिएशन और 1 साल का आधा, मतलब इसके ऊपर चार्ज हुआ है 10,000 प्लस 5,000, 35,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है। एसेट 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, ये मशीन जो बिका है 10, 20, 30 और फिर यहां 5, 35। तो जितने के ऊपर चार्ज हो रहे हैं उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। अच्छा, इसको साथ साथ ये भी करते रहेंगे। हाँ, एक सही बात, देखो यहाँ पे 1/7/2023 में बाय एसेट डिस्पोजल है, एसेट डिस्पोजल में जाके डेबिट में लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। देखो यहाँ पे जाएंगे 1/7/23 टू, क्रॉस एंट्री होता है ना,
टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख रुपया। फिर देखो 1/7/2023 प्रोविजन से कितना, यहां पे कितना है एसेट डिस्पोजल में 35,000, प्रोविजन को डिप्रिसिएशन के डेबिट में 35,000, यहां पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना 35। संगे संग क्रॉस एंट्री करते रहेंगे ताकि भूले ही ना हम लोग। क्लियर हुआ? तो जितना पहले का डिप्रिसिएशन था वो करेंट ईयर का जो डिप्रिसिएशन है वो, और जो एसेट बेच दिए तो डेट ऑफ स्टार्टिंग से लेके डेट ऑफ सेल तक का जितना भी डिप्रिसिएशन है सबको क्या कर दिए हम लोग, डेबिट कर दिए। अब देखो ये वाला कितना हो गया, टोटल 1,15,000 माइनस 35,000 आ गया 80,000। ये जो 80,000 आया है ये मेरा 31/12/23 में क्या बाबू, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो क्लियर हुआ सर, ये भी क्लोज हो गया। अब इसका बताइए डिस्पोजल अकाउंट का। अब यहां पे देखिए, यहां पे इतना का मशीन था, इतना तक उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चालू हुआ, बेचे कितना में है वो आएगा क्रेडिट साइड। एसेट डिस्पोजल में आएगा सेल का एंट्री, बाय बैंक सेल कितना 55,000। लॉस हुआ है ना, लॉस होगा तो यहां डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में। 1/7/23 टू पीएल लॉस, कितना का लॉस हुआ 10,000। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्रेडिट में आएगा नॉट डेबिट। ठीक, ये क्रेडिट में आएगा, लॉस हुआ था तो क्रेडिट होता है ना, प्रॉफिट होता है तो डेबिट। तो बाय पीएल अकाउंट लॉस, कितना का लॉस हो गया सर 10,000। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली बैलेंस कर जाएगा। 1 लाख का मशीन था, 35,000 डिप्रिसिएशन, 55,000 में बेचे और 10,000 लॉस हुआ। क्लियर हुआ? तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हाँ मैच करेगा। ठीक है, मैच करेगा। ठीक है, ये है मेरा एग्जाम में आया हुआ 2024 का क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे क्या रिकॉर्ड किए, ओपनिंग बैलेंस, जो एसेट बेचे उसका ओरिजिनल कॉस्ट लिख रही है बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? डिप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस, अब तक जितना भी साल का डिप्रिसिएशन जितना भी मशीनरी में हुआ है सबको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया प्रोविजन में। उसके बाद उस साल का डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए पूरा, फिर जो मशीन बेच रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन डेबिट कर दिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, और फिर बैलेंस शीट, क्योंकि अभी भी एक मशीन तो है ना भाई, एक मशीन है ना। कितना है बैलेंस शीट प्रोविजन में 80, और यहां पे ओपनिंग बैलेंस कितना है 80, और 2 लाख माइनस 80,000 कितना आ रहा है 1,20,000। मतलब इतना का वैल्यू का एसेट अभी भी मेरे पास है। समझ में आया? इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई जितना मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है और जितना प्रोविजन का डिप्रिसिएशन है, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा बुक वैल्यू आ जाएगा कितना, नेट वैल्यू क्या है, वही नेट वैल्यू यहां पे भी रहेगा। अगर 2 रहेगा तो दोनों का ऐड करके देखिए। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ये है इजी, आपको देख के लगेगा अरे बहुत टफ है, नहीं ये इजी है, इसमें वर्किंग भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बट आपको पता रहता है किसको आपको कहां पुट करना है। ठीक है, ये हम लोग का ऑनर्स 2024 का क्वेश्चन है। बोलो 10 मार्क्स का, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर आपको पता है आपसे बनेगा, नहीं पता नहीं बनेगा। हाँ, वर्किंग आपको स्टार्टिंग में करना होगा, हम कैसे करके बाइफरकेट करेंगे सर। ठीक है, एंट्री करना ईजी है। ठीक है, चलो इसको उतार लो। तो देखो नेक्स्ट जो सम्स है जो हम लोग करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन 2025 ऑनर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 ऑनर्स में ये वाला क्वेश्चन आया है। देखिए इसको,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये टॉपिक हम लोग को हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, 10 मार्क्स वाला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 ऑनर्स का क्वेश्चन 2025, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, टीवी आ गया है, सर टीवी ऑन नहीं हुआ है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप पहले वीडियो स्टार्ट कर दिए, अब हुआ है। देखो, MS गांगुली ट्रेडर्स परचेज किया एक सेकेंड हैंड मशीनरी 1 फरवरी 2022 को फॉर 4,50,000, 40,000 पे किया है ओवरहॉलिंग का, मतलब उसको अपग्रेड करने का, और 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे किया है, विच वॉज कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2022। अब ध्यान से समझिए बात को, इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? 50। कितना होगा भाई, कितना होगा? 5 लाख रुपीज। कहां से लाई 5 लाख? 4,50,000, 40 और 10, 5 लाख। मशीन वॉज पुट टू यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, लेकिन खरीदे थे 1 फरवरी 2022, तो डिप्रिसिएशन कब से चार्ज करेंगे? जब से खरीदे थे तब से, या जब से मशीन पुट हुआ है यूज में तब से? जब से यूज हुआ है तब से, इस डेट से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है, क्लियर हुआ? कंपनी प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोला है, कितना? स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। रिपेयर वर्क भी किया गया 12,000 रुपया, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। मशीन को फिर बेच दिए 31 मार्च 2024, 2 साल यूज करने के बाद। कितना में बेचे? 2,85,000 में, और उसका डिसमेंटलिंग चार्ज, मशीन को खोल के देना होगा ना, उसका 15,000 लगती है, तो डिसमेंटलिंग चार्ज जो है वो सेल प्राइस से माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा सेल का ही खर्च से एडजस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा है एक बाइक, ठीक है, अब बाइक को तुम बेच रहे हो कोई दूसरा स्टेट में, तो दूसरा स्टेट तक पहुंचाने का तो तुम्हारा खर्च लगेगा ना। अब कोई बोलेगा भाई बाइक सेल किया 50,000 में, लेकिन उसको हम बर्दवान तक पहुंचवाए थे तो 1,000 रुपये खर्चा हो गया, तो तुम्हारे पास तो 49,000 रुपये ही बचा। उसी तरह यहाँ पे जो डिसमेंटलिंग चार्ज है वो क्या हो जाएगा? माइनस, उसको हम लोग कर देंगे माइनस। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, आपको बोला है मशीनरी अकाउंट बनाइए एंड ऑल्सो शो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2022 से 2024 तक, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल बनाएंगे। प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन बोला नहीं है, फिर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन किए बिना या तो हम लोग को वर्किंग में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको किए बिना हम लोग का सम्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे 12th में पहले वैल्यूएशन अकाउंट कोई बनाना ही पड़ता था। चलिए फॉर्मेट बनाइए आप लोग। सर एक पेज हो जाएगा। हाँ वो तो जाना चाहिए, तुम्हारा कॉपी थोड़ा छोटा है, नहीं भी ना। अच्छा चलो पहले हम लोग वर्किंग में आते हैं, पहले वर्किंग करेंगे। एक ही तो मशीन है भाई। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2022 कितना में खरीदे सर? 5 लाख रुपया टोटल लिख देंगे। 5 लाख कहां से आया? 4.5 लाख, 40,000 और 10,000। 4.5, 40, 10। क्लियर हुआ? ठीक है। अब सर पूरा साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर, लेस depreciation at the rate 20% per annum for
22 से 24 साल तक चार्ज होगा। मतलब क्या है, ईयर एंड कब हो रहा है? देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल, 22 से 24 मतलब ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर में, तभी तो 22 से 24 बोले है ना। तो पहला साल फॉर 9 मंथ्स, 9 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कितना हो गया 9 महीना का? 75,000 माइनस करने के बाद आ रहा है 4,25,000। ये है मेरा कॉस्ट ऑन 1/1/2023। ठीक है, फिर 2023 का डिप्रिसिएशन माइनस होगा, पर एनम फॉर 2023। अब 1 लाख होगा पूरा, 20% पूरा साल का, आ गया 3,25,000। अब बेच हम लोग कब रहे हैं? 31 मार्च 2024 में, तो पूरा 2023 का भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये है मेरा कॉस्ट ऑन 1/1/2024। 24 का पूरा साल हम लोग यूज नहीं कर रहे। कब बेच रहे हैं सर? 31 मार्च को बेच दे रहे, तो लेस। अब क्योंकि यहाँ एक ही मशीन है तो यहीं पे सब कर देंगे। डेप्रिसिएशन है भाई, लिखा हुआ था फॉर 3 मंथ्स, 3 महीना का डेप्रिसिएशन। 1 साल का ₹1,00,000 है तो 3 महीना का हो जाएगा 25,000। अब आ गया 3,00,000 इसका कॉस्ट। कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2024। लेकिन आप बेच कितना में रहे हो? 2,85,000 माइनस 15,000 सेल प्राइस, 2,85,000। ठीक है ना। अब डिसमेंटलिंग को आप अलग से लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब देखो, सेल प्राइस 2,85,000 है, लेकिन इसमें से 15,000 क्या हो जाएगा? माइनस। तो सेल प्राइस 2,60,000, सॉरी 2,70,000, 2,70,000। रिमेनिंग जो 30,000 बच गया है, दैट इज लॉस ऑन सेल। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर ये मशीन खरीदा गया था फरवरी 2022 में, 4,50,000, 40,000 उसका अपग्रेडेशन और 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन में पे किए। टोटल हो गया 5 लाख का मशीन, लेकिन इसको यूज में ला रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से। तो 1 अप्रैल 2022 से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। पहला साल 9 महीना यूज किए, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। सर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ ना 22 से 24, तो 22 का मतलब ये है जनवरी से दिसंबर। अदरवाइज लिखा हुआ रहता 22-23 टू 23-24, है ना। दूसरा साल 2023 में पूरा साल का डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्ज हो रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 5 लाख के ऊपर 20%, 1 लाख। उसके बाद तीसरा साल जो है, पहला साल 9 महीना, दूसरा साल पूरा साल, थर्ड ईयर में जो है ये 31 मार्च को बिक जा रहा है, तो 3 ही महीना यूज कर रहे हैं। तो 3 महीना का डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 5 लाख के ऊपर 25,000, है ना। इसका कॉस्ट है 3 लाख, लेकिन हम बेच रहे 285, उसमें से भी 15 खर्च हो जा रहा है। तो मेरे पास आ कितना रहा है? 270। तो कितना का लॉस हो गया मेरा? बस अब इसको बोले आपको शो कर देने के लिए। चलो अब आगे आते हैं। फॉर्मेट बनाइए। ये वर्किंग समझ में आया तो आप लोगों को 10 मार्क्स आया था बाबू। एक मिनट रुको, बना लेते उसके बाद।
चलिए स्टार्ट करते हैं अब मशीनरी अकाउंट से सर। मशीनरी एक छोटा सा अकाउंट बनेगा बस। मशीनरी अकाउंट जब क्लास 11-12 के एग्जाम चलेगा ना, सेमेस्टर 1 और 3 का, सितंबर अक्टूबर में, उस वक्त तुम लोग का नंबर ऑफ क्लासेस एकदम बढ़ा देंगे, क्योंकि तब तक मेरा ऑफ रहेगा, उन लोग रहेगा नहीं, समझे। तो उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी तुम लोग का क्लासेस नहीं था तो हम 12 वाले लोग का एकदम सिलेबस आगे बढ़ा दी, तो वैसे कर करके मैनेज करके करना पड़ता है। अभी थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, उस वक्त हम लोग स्पीड एकदम तेज कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 75 में से 10 मार्क्स वाला कंप्लीट होगा, फिर हम लोग 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन सम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट। बहुत कोई कमेंट कर रहा था कि सर एकदम बेसिक से पढ़ाइए ना, थ्योरी नहीं बाबू, बीकॉम में हो तुम लोग, 11 में नहीं हो जो बेसिक से पढ़ाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसको आपको पढ़ना है, थ्योरी व्यूरी तो हो ही जाएगा एंड में, वो सब तो इजी है। ठीक है, चलो अब हो गया नेक्स्ट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी आप लोग को याद होगा प्रीवियस सम में भी जैसे किए थे, क्या क्या कहाँ कहाँ जाएगा अभी बोलना होगा कि मशीनरी अकाउंट में क्या जाएगा, प्रोविजन अकाउंट में क्या जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट में क्या जाएगा। तो सबसे पहले तो सर मशीन खरीदे, मशीनरी अकाउंट में बैलेंस नहीं आएगा, वहां पे पहले से था इसलिए बैलेंस आया है। यहां तो हम लोग पहले से खरीद के है। 2022 फरवरी 1 टू बैंक अकाउंट परचेजेज 5 लाख डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। सर अगर डायरेक्ट बैलेंस है तो फिर बैलेंस आता है ना। क्या हुआ? अगर बैलेंस है तो फिर बैलेंस आता है। हाँ। जैसे लास्ट सम में था। अब देखो 2022 दिसंबर 31 कुछ नहीं हो रहा है, बाय बैलेंस सीडी 5 लाख, कुछ तो नहीं हुआ, 5 लाख। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस सीडी 5 लाख, फिर यहां पे कुछ नहीं हो रहा है। 1 अप्रैल नहीं, सॉरी 1 जनवरी 31 मार्च 2023 फिर से बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि डिप्रिसिएशन और यहां तो चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ परचेज और सेल रिकॉर्ड होता है। ये भी साल हो गया है सर। कंप्लीट। अब आते हैं 1 2024 टू बैलेंस सीडी 5 लाख, अब बेच रहे हैं इस साल में। 31 मार्च 2024 बाय एसेट डिस्पोजल, बाय एसेट डिस्पोजल। ये मशीन जिसको बेच रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस 5 लाख था ना, यहां पे 5 लाख लिख दिए, खत्म कहानी, 3 साल का बन गया। ठीक है, तो देखो क्या किए सर, पहला साल खरीदे रिकॉर्ड किए और तो कुछ नहीं, बैलेंस सीडी। दूसरा साल ये बैलेंस बीडी, कुछ नहीं हुआ, बैलेंस सीडी। तीसरा साल बैलेंस बीडी, इस साल बेच दे रहे, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो नहीं, जो कॉस्ट प्राइस है वो लिख रहे, सेल प्राइस यहां, मशीनरी अकाउंट खत्म।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। सर 2022 का ध्यान से समझो, हाँ हाँ, एसेट डिस्पोजल, बाय एसेट डिस्पोजल या मशीनरी डिस्पोजल 31/3/2024 है। तो यहां पे एसेट डिस्पोजल में जाएंगे डेबिट साइड में 31/3/2024। टू मशीनरी अकाउंट, कितना का मशीनरी था? संगे संग क्रॉस एंट्री होगा, 5 लाख का मशीनरी आया है सर जो बेचे है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं यहां पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2022 31 दिसंबर 2022 डिप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। 2022 का डिप्रिसिएशन कितना था? 75,000। और कुछ हो रहा है? नहीं, पहला साल हो गया 75 31 12 22 टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट आते हैं 2023 का 1 जनवरी 2023 बाय बैलेंस बीडी 75,000 का डिप्रिसिएशन पहले था, प्लस इस साल फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 दिसंबर। अब कितना डिप्रिसिएशन है? 1 लाख। लास्ट वाले हम तो ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। और इस साल भी कुछ नहीं करना है, 1,75,000। इसलिए तो इसको एकदम लास्ट क्लास के लिए रखिए। बट देखो ऑनर्स में इस तरह का ही क्वेश्चन आ रहा है। 1/12/2023 टू बैलेंस सीडी। अब आते हैं 24 में, देखो 1 जनवरी 2024 बाय बैलेंस बीडी 1,75,000 रुपया। इस साल बिक रहा है ना, तो इस साल 31 मार्च 2024 को एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000, है ना। उसके बाद जो मशीन, एक ही मशीन है जो बिक रहा है, इसके ऊपर पूरा जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 2 लाख रुपया, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? टू एसेट डिस्पोजल, टू एसेट डिस्पोजल 31/3/2024 हो गया कंप्लीट। मतलब सर ये मशीन के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था रिकॉर्ड किए, जब बिक रहा है तो उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा एसेट डिस्पोजल यहां पे। अब ये यहां से ट्रांसफर होगा 31/3/2024 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है सर? 2 लाख। कितना? 2 लाख। उसके बाद 31/3/2024 अब होगा सेल का एंट्री बाय बैंक। कितना में सेल हुआ था? 2 लाख। सेल प्राइस कितना था? 2,85,000 और लॉस हुआ है 30,000 रुपया, 2,85,000। और साथ ही साथ यहां पे भी लिखेंगे टू बैंक डिसमेंटल चार्ज 15,000 रुपए जो डिसमेंटल चार्ज दिए, डिसमेंटल चार्ज। ठीक है, और जो लॉस हुआ है बाई पीएल लॉस, कितना का लॉस हुआ है? 30,000। टोटल करो 5,15,000। यहां पे भी देख लो कितना आ रहा है 5,15,000। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस कर जाएगा, खत्म हो गया सर। ये था मेरा ऑनर्स 2025 का क्वेश्चन। इससे पहले जो कराए थे ऑनर्स 2024, ये ऑनर्स 2025। ये एंडिंग वाला क्वेश्चन, मतलब रिसेंट ईयर में एसेट डिस्पोजल वाला आ रहा है।
10 ये मार्क्स। सर ऑटोमेटिक मैच करेगा। हाँ, ये ऑटोमेटिकली मैच करेगा। ठीक है, तो देखो मशीनरी अकाउंट बनाना एकदम ईजी हाँ है ना, सिंपल है। प्रोविजन और डिप्रिसिएशन में याद रखना है, आप सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे बस। हर साल। और जब एसेट बिकेगा तो जो एसेट बिक रहा है उसका जितना भी डिप्रिसिएशन स्टार्टिंग से एंड तक है सबको डेबिट कर देंगे एसेट डिस्पोजल में। मशीनरी अकाउंट में आप सिर्फ एसेट जो परचेज कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करोगे, और जब बेचेंगे तो जितना भी इसका वैल्यू था वो पूरा क्रेडिट कर देंगे बाय एसेट डिस्पोजल में। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में हर साल से डिप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, और जब बिक रहा है तो वो एसेट के ऊपर जितना भी डिप्रिसिएशन है उसको डेबिट कर देंगे एसेट डिस्पोजल में। अब एसेट डिस्पोजल में जितना कॉस्ट प्राइस है वो लिखिए, जितने अब तक जितना भी डिप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज हुआ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से वो आ गया यहाँ क्रिस क्रॉस हुआ। उसके बाद जो सेल वैल्यू है क्रेडिट कर दिए, जो पीएल लॉस आया क्रेडिट, प्रॉफिट आता तो डेबिट। मतलब है इजी, बस तुमको याद रखना होगा कौन सा कहां जाएगा। इससे पहले हम लोग सब कुछ एक ही जगह लिख रहे थे, मशीनरी अकाउंट में परचेज भी, डिप्रिसिएशन भी, सेल भी। यहाँ पे सेल हो रहा है मशीनरी डिस्पोजल में, डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, और परचेज मशीनरी अकाउंट में। 3 अलग अलग जगह। समझ में आया? बस यही है, ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना? तो इसको कॉपी कर लो।